सबको नमस्ते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और उन्हीं की कृपा से विद्या अध्ययन करते हुए सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 काव्यखंड में से पद इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम तुलसीदास, जन्म 1532, जिला बांदा, राजापुर क्षेत्र, राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। कुछ विद्वानों का मानना है उत्तर प्रदेश में एटा जिले के सोरो नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ। मृत्यु उनकी 1623 में हुई। उनके गुरु थे स्वामी नरहरिदास। उनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। उनकी कुछ विशेषताएं हैं रचनाओं में। उनकी रचनाएं बड़ी धार्मिक होती हैं। भारतीय संस्कृति का पूरा झलक उसमें मिलेगा। समाज को ऊंचा उठाने का, समाज में हर व्यक्ति का कल्याण हो, उनका जीवन यापन सुंदर हो। विश्व बोध का मतलब यह है कि सब आपस में मिल करके रहें और अपने आप को पहचाने। अपने आप सुंदर तो दुनिया सुंदर। इस भाव को प्राथमिकता लेकर के वो अपनी कविताओं का रचना करते हैं। ब्रज और अवधी दो भाषाओं में उनकी कविताएं हैं, जिसमें दोहा और चौपाई के माध्यम से वो लिखते हैं। इस पद में वात्सल्य रस है। रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आज इस पद को पढ़ने से पहले इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। इसको सोचते हुए गीतावली नाम की जो उनकी रचना है उसमें से लिया गया है। माता कौशल्या का विलाप का वर्णन है और राम, लक्ष्मण और सीता के वियोग होने पर उनका वात्सल्य उमड़ करके आता है। उसका लेखक ने मार्मिक चित्रण किया है। उनके हृदय की वेदना, उनकी मनोदशा अर्ध विक्षिप्त है और उनके बाल्यकाल की समस्त वस्तुओं को देख करके उन्हें स्मरण करते हैं और घोड़ों को भी याद करते हैं और घोड़ों को देख करके कहते हैं कि घोड़ों को देखने के लिए कम से कम एक बार चले आओ। अर्थात कौशल्या का विलाप, हृदय की वेदना कवि ने अत्यंत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। अगर आपको कवि परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो इससे पहला वीडियो है भरत राम का प्रेम। इस वीडियो में अवश्य देखें। अब हम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में आप तुलसीदास जी का चित्र देख रहे हैं। इसका विशद विवेचन, अर्थपूर्ण व्याख्या हमने पिछले वीडियो में किया है और पिछले वीडियो में रामचरितमानस से लिए हुए अयोध्या कांड का वर्णन किया गया है। अगर विशद चिंतन देखना है तो आप पिछले वीडियो को अवश्य सुनें। आज का ये जो पद है, गीतावली नाम की जो उनकी रचना है उसमें से उद्धृत है। इसमें दो पद हैं। पहले पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया है। अर्थात माता कौशल्या के हृदय में कितने दुख पैदा हुआ है, उसका लेखक ने कविता के माध्यम से काव्य शैली से मार्मिक चित्रण किया है।
वे राम के वस्तुओं को देखकर उनको स्मरण करती हैं, बहुत दुखी हुई हो जाती है। और दूसरे पद में मां कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर, अश्वों का मतलब था घोड़ों, घोड़ों को देखकर राम से एक बार फिर अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। तो आज हम दूसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, और दूसरी कविता जो पद के नाम से है, तुलसीदास जी के द्वारा की हुई, और हम उसका चित्रण कर रहे हैं। इस प्रसंग को जानते हुए इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि मां कौशल्या घर में राम के समस्त वस्तुओं को देख करके, जो बचपन की वस्तुएं हैं उनको देख करके बड़ी विरह वेदना से दुखी हो रही हैं। एक एक चीज को देख करके, और उनको ये आभास कभी हो जाता है कि राम तो जंगल चले गए, कभी लगता है कि वो यहीं हैं, लेकिन उनका जो मन है वो अर्ध विक्षिप्त हो गया है वियोग के कारण, अपने पुत्र और पुत्रवधू और साथ में उनका अनुज लक्ष्मण, इन तीनों के वियोग से अत्यंत वेदना है। आज राम जी, श्री राम के विरह से अत्यंत दुखी हैं। तो काव्य की भाषा में बड़े सुंदर वर्णन है तुलसीदास जी के द्वारा। जननी निरखती बान धनुइया, जननी का मतलब था मां, निरखती देखती है, बान धनुइया, धनुइया कहते हैं छोटे छोटे धनुष, जिसे बचपन में खेला जाता है। तो धनुष और बाण बचपन के रखे हुए हैं राम के, उनको देख करके मां देखती है उनको। बार बार उर नैन नीलावती, और उनको आंखों में लगाती है। किसको? धनुष को। और प्रभु जी की ललित पनहिया, ललित माने सुंदर, पनहिया माने छोटे छोटे बच्चों का जो जूती होती है, ऐसे राम जी के बचपन का जो छोटी छोटी जूतियां हैं उनको आंखों से लगा लेती है, अर्थात स्मरण कर रही है, उनको याद कर रही है। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, कभी कभी वो जा करके उनको जगाती है, जबकि राम यहां नहीं है, लेकिन जा करके कहती है, अपने प्रिय वचन से कहती है और उनको जगाती है। इस मार्मिक चित्रण को कवि ने यहां पर कहा है, राम नहीं है लेकिन जाकर के जगाने की कोशिश करती है, और कहती क्या है? उठहु तात बलि मातु बदन पर, उठहु तात पुत्र उठो, मां तुम पर बलिहारी जाती है। जैसे छोटे से बच्चे को उठाकर मां अपने हृदय से लगा लेती है, आज उन सब भावनाओं को स्मरण कर रही है। अनुज सखा सब द्वारे, कभी कहती है अनुज छोटे भाई और तुम्हारे मित्र, सखा मित्र सब द्वार पे खड़े हैं, उठ जाओ। कबहू कहती हूं, और कभी कहती है बड़ी बार भई जाओ भूप पह भैया, महाराज जी के पास पहुंच जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम महाराज के पास पहुंचो, राजा दशरथ के पास पहुंचो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कह करके उसको जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां राम नहीं है। फिर भी मां कौशल्या जो है दुखी होकर के कह रही है, बंधु बोली जेय जो भावे, और जेय माने भोजन, तुम जो अच्छा लगे वो भोजन कर लो, खा लो, जो भावे जो रुचिकर हो, जो अच्छा लगता है वो खा लो। गई निछावरी मैया, मां तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो रही है। कबहू समझी वन गमन राम को, जब उनको याद आता है, कबहू कभी समझी याद आता है कि मेरे राम तो वन को चले गए हैं। रही चकी चित्र लिखी सी, एकदम चित्र लिखी सी के मतलब एक चित्र की भांति खड़े हो जाती है। जैसे चित्र में सब कुछ दिखता है लेकिन चित्र चल फिर नहीं पाता।
इसी प्रकार से चित्र की तरह देखती हैं और खड़ी हो जाती हैं, भौचक्की रह जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहे, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ते लागति प्रिय सखी सी। माँ कौशल्या कभी इधर नाच रही है, कभी उधर नाच रही है, कभी राम को स्मरण कर रही है, उनके सारे चीजों को उठा करके देखती, कभी नाच रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सिखी का मतलब मोरनी, जैसे मोरनी बादल को देख करके स्मरण करके आने का प्रतीक्षा से बहुत खुश होकर के नाचती है। लेकिन जब नाचते नाचते अचानक उसके पैर की तरफ वो देखती है, तो कभी कहते हैं कि मोरनी बड़ी दुखी हो जाती है, मोरनी बड़े दुखी हो जाते हैं। कारण, मोर का अंग अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है, खूबसूरत है, लेकिन पैर को छोड़ करके पैर में सुंदरता नहीं होती है। इसी प्रकार से माँ कौशल्या उनकी समस्त वस्तुओं को देख करके प्रसन्न भी हो रही है और उनको उठा करके बचपन की याद के माध्यम से उनको याद कर रही है। लेकिन इसमें उसका वात्सल्य रस झलक रहा है। साथ में जब वो जगाने जाती है, कभी कमरे में जा रही है, कभी उसको उठा रही है, कभी जो है मित्रों को याद दिला रही है, कभी भोजन के बारे में पूछ रही है। ये सारे के सारे चीजें जो है वो दाएं बाएं होना मोरनी के नृत्य की तरह है। लेकिन जब उसे याद आता है राम तो वन को चले गए, तो उस समय उन्हें बड़ी वेदना होती है। जैसे मोर अपने पैरों को देख करके उसे दुख होता है, वैसे ही राम को वन में जाने को स्मरण करके वो एकदम चित्र की तरह एकदम खड़ी हो जाती है। तो लेखक ने, कवि ने बहुत सुंदर ही तरीके से इसको वर्णन किया है। इसमें वात्सल्य रस से कूट कूट करके भरा हुआ है। और यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, चित्र लिखी सी उपमा अलंकार का प्रयोग है। दूसरा पद, राघव एक बार फिर आओ। माँ कौशल्या कह रही है, कम से कम एक बार फिर ही मैंने वापस तो चले आओ, चलो मेरे लिए नहीं सही। माँ कौशल्या कैसे बहाना मारती है कि किसी प्रकार से मैं एक बार राम का दर्शन कर लूं। ऐ बरबाजी बिलो की, आपने बहुरो बनही सिधाव। ये बर मने श्रेष्ठ, बाजी मने घोड़े। ये जो श्रेष्ठ घोड़े हैं, आपने अपने इनको बहुत सुंदर तरीके से रखा था। बहुरो बनही सिधाव, कम से कम इन घोड़ों के लिए तो बहुरी मैंने फिर एक बार चले आओ। बनही सिधाव, फिर एक बार देख करके इनको बनही सिधाव, जंगल फिर वापस चले जाना। कम से कम अपने इन घोड़ों को देखने के लिए तो एक बार चले आओ। माँ कौशल्या बहाना मार रही है, किसी भी तरीके से आओ, तुम जंगल चले गए हो, कम से कम अपने घोड़ों को देखने के लिए एक बार तो चले आओ। जे पय प्याई पोखी, जिनको पय माने पानी, पानी पिलाने के बाद तुम पोखी माने सहलाकर, कर पंकज, किससे? तुम अपने कमल रूपी हाथों से, मतलब हाथ की तुलना कमल से की गई है। राम के सुंदर हाथों से घोड़ों को पानी पिलाया गया, अर्थात वो पानी पीते थे और उनको सहलाते भी थे, वार वार अचुचकारे, उनको पुचकारते थे भी। जब भोजन कराया जाता है घोड़े को, उसे खाना दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, तो घोड़े को सहलाया भी जाता है। तो कह रहे हैं कि राम, तुमने अपने सुंदर घोड़ों को पानी भी पिलाया, भोजन भी कराया और उसके बाद तुमने उसको सहला करके प्रेम भी दिया। क्यों जीव ही मेरी लाडले, ए मेरे राम लाडले, वो क्यों जिए, घोड़े क्यों जिए? ते अब निपट विसारे, अब तो तुमने उसे भुला दिया है। ते अब निपट विसारे, तुमने उसे विसारे भुला दिया है। तो वो घोड़े क्यों जिए? क्योंकि वो घोड़े तुम्हारे लिए जीते थे। ये मत समझो कि भरत उनसे प्यार नहीं करते, भरत 100 गुनी सार करत हैं। भरत उनको तुम्हारे घोड़े समझ करके उसे 100 गुना प्यार देते हैं।
अति प्रिय जान तिहारे, तुम्हारे अति प्रियतम समझ करके उसको बहुत अच्छा, सार माने देखभाल, अच्छा देखभाल करते हैं, 100 गुना अधिक देखभाल करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे घोड़े हैं। तदपि फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, वो फिर भी रोज मुरझा जा रहे हैं। झांवरे का मतलब मुरझा जाना। मनहु, मनहु माने जैसे कि कमल ही महारे, जैसे कमल के पत्तों पर या कमल के कलियों पर हिम बर्फ गिर गया हो, हिमपात हो गया हो। अगर कमल के ऊपर हिम गिर जाए, बर्फ गिर जाए तो मुरझा जाते हैं। तो ऐसे ही घोड़े जो है तुम्हारे बिना यहाँ पर मुरझा जा रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार मनहु और कमल से तुलना की गई है। सुनहु पथिक, अब कौशल्या दुखी होकर के जो रास्ते में जा रहे हैं उन पथिकों से कह रहे हैं, जो राम मिलहि बन कहियो माँ तो संदेश, जंगल में अगर कहीं राम मिल जाए तो माँ का संदेश दे देना। तुलसीदास कह रहे हैं, मोही और सब हिनते, मैं इन सब का जो है ना ध्यान रखती हूँ। चलो मुझसे मत, मेरे लिए मत आओ, कम से कम इन सब के लिए तो इनको बड़ा अंदेशो, इन अंदेशो सांत्वना, इनको सबको सांत्वना देने के लिए एक बार चले आओ। तो आप यहां देख रहे हैं ये गीतावली से लिया गया है और यहां पर कवि ने मां कौशल्या का अर्ध विक्षिप्त दशा में हृदय की वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। घोड़ों का बहाना है, लेकिन किसी भी तरीके से राम को दर्शन करना चाहती है, अपने पुत्र का दर्शन करना चाहती है। अब हम प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई कठिन शब्द समझ में ना आए तो यहां देख सकते हैं, बार देरी, पनहिया जूतियां, धनुहिया, बाल संदेश, तनय पुत्र, इनको देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को चिंतन करने से पूर्व अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। अगर अन्य पाठों का लिंक देखना है तो छोटा सा एरो की होगा, उसको क्लिक करने पर नीचे आपको अन्य पाठों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का संदेश देना है तो आप मुझे लिख सकते हैं ताकि आपको और भी मैं समझा सकूं। तो पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम के वन गमन जाने के बाद, राम को वन में जाने के बाद मां उनकी वस्तुओं को देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही राम दिखाई देते हैं। उनकी आंखें हर स्थान पर राम को ही देखती हैं और जब उन्हें इस बात का स्मरण हो आता है कि राम उनके पास नहीं है और वह 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए हैं, तो वे चित्र के समान चकित और स्तब्ध हो जाती हैं। राम से जुड़ी वस्तुओं को नेत्रों में लगा लेती हैं। वह इतना व्याकुल हो जाती है कि उन्हें स्वयं भी सुध नहीं रहती। पुत्र के कष्टों का अनुभव करते हुए वे और भी दुखी हो जाती हैं। प्रश्न 2, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती हैं। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला जाता है। परंतु
जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती हैं तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। जैसे चित्र में बनाई हुई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं रहता, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान आभास करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं। प्रश्न 3, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आओ में निहित करुणा का संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के वन में जाने से बहुत दुखी हैं। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती हैं। कौशल्या का यह निवेदन अपने लिए नहीं है, बल्कि राम के घोड़े के लिए है। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। वह भरत की देखभाल के लिए के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। माता कौशल्या से उनका दुख नहीं देखा जाता है। वे घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही हैं। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते हैं, अतः उनका हृदय रो पड़ता है और वे कहने के लिए विवश हो जाती हैं कि राम, तुम एक बार फिर लौट आओ, मेरे लिए नहीं, अपने प्रिय घोड़े के लिए ही आ जाओ। प्रश्न 4, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छांटिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहां और क्यों किया गया, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उपमा अलंकार के 2 उदाहरण। कबहू समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। इस पंक्ति में चित्र लिखी सी उपमा अलंकार का एक प्रतीक शब्द है। इसमें माता कौशल्या का दशा का वर्णन चित्र रूप में उकेरी गई स्त्री के रूप में किया गया है, जैसे चित्र में बनी स्त्री हिलती डुलती नहीं है, वैसे ही माता कौशल्या राम को अपने पास न पाकर चित्र के समान स्तब्ध और चकित खड़ी रह जाती है। दूसरा उदाहरण, तुलसीदास वह समय कहे थे लागति प्रीति सीखी सी। इस पंक्ति में सीखी सी उपमा अलंकार है। इसमें माता कौशल्या की दशा मोरनी के समान दिखाई गई है, जो वर्षा के समय प्रसन्न होकर नाचती है, परंतु जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ जाती है तो वह रो पड़ती है। उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग गीतावली के दूसरे पद में इस पंक्ति में हुआ है। तदपि दिन ही दीन होत झांवरे, मनहु कमल ही महारे। इसमें राम वियोगी घोड़ों की मुरझाई दशा की संभावना ऐसे कमलों से की गई है जो बर्फ की मार के कारण मुरझा रहे हैं। ऐसा करके तुलसीदास जी ने घोड़ों की दशा का सटीक वर्णन किया है। उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग कर कवि ने उपमेय में उपमान की संभावना कर पद का सौंदर्य निखार दिया है और घोड़ों का दुख बहुत सजीव रूप में उभर कर सामने आया है। प्रश्न 5, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। तुलसीदास जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। तुलसीदास के द्वारा रचित पदों का पठन करते ही यह सिद्ध हो जाता है कि तुलसीदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे संस्कृत, ब्रज और अवधी तीनों भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने राम भरत का प्रेम अवधी भाषा में लिखा है और पद
ब्रज भाषा में लिखे हैं। दोनों ही भाषा में मधुरता और सुंदर शब्द विन्यास दृष्टिगोचर होता है। भाषा सरल और सहज है। गीतावली की रचना पद शैली से हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी पदों का सौंदर्य निखार देती है। प्रश्न 6। पाठ के किन्हीं 4 स्थानों पर अनुप्रास के स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग हुए, उन्हें छांट कर लिखिए। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। यहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति है। कबहू कहती यो बड़ी बार भई, जाओ भूप पह भैया। यहाँ पर क और ब वर्ण की आवृत्ति है। ऐ बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो। यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है। जे पय प्याई पूखी कर पंकज वार वार चुचवारे। इसमें प वर्ण और व वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, एक से अधिक बार प्रयोग होना। आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसका उद्देश्य हम सब मिलकर के एक ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का विकास और विस्तार किया जा रहा है। और साथ में ही अपने किसी मित्र को अवश्य भेजें जो हिंदी प्रेमी है या हिंदी सीख रहा हो या हिंदी की परीक्षा दे रहा हो। हमारा कर्तव्य है स्वयं तो पढ़ें, लेकिन कुछ मित्रों को अवश्य इसलिए भेजें ताकि हम उसकी सहायता कर सकें। इसके साथ सभी साथियों को नमस्ते और मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हुए अगले वीडियो के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। और इस पाठ से संबंधित अन्य कोई प्रश्न हो तो आप मुझे अवश्य मेल पर लिखें, ताकि मैं आपकी उचित तरीके से सहायता कर सकूं। पुनः सबको नमस्ते मेरा।